जयति कंठाभनीलं सुरवर विलसत् विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीद्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् करुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य 30 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में ब्रह्मा जी का इंद्रजीत को वरदान देकर इंद्र को उसकी कैद से छुड़ाना और उनके पूर्वकृत पाप कर्म को याद दिलाकर उनसे वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहना, उस यज्ञ को पूर्ण करके इंद्र का स्वर्गलोक में जाना, यह सब वर्णन वर्णित है। जिते महेन्द्रेति बले रावणस्य सुतेन वै प्रजापतिं पुरस्कृत्य ययुर्लंकां सुरास्तदा। रावण पुत्र मेघनाथ जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीतकर अपने नगर में ले गया, तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके लंका में पहुंचे। तत्र रावणमासाद्य पुत्र भ्रातृभिरावृतम् अब्रवीत् गगने तिष्ठन् सामपूर्वं प्रजापतिः। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े हो पुत्रों और भाइयों के साथ बैठे हुए रावण के निकट जा उसे कोमल वाणी में समझाते हुए कहने लगे। वत्स रावण तुष्टोस्मि पुत्रस्य तव संयुगे अहोस्य विक्रमौदार्यं तव तुल्योऽधिकोऽपि वा। वत्स रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ। अहो, इसका उदार पराक्रम तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर है। जितम हि भवता सर्वं त्रैलोक्यं स्वेन तेजसा कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोस्मि ससुतस्य ते। तुमने अपने तेज से समस्त त्रिलोकी पर विजय पाई है और अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली है, इसलिए पुत्र सहित तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। अयम च पुत्रोति बलः तव रावण वीर्यवान जगतीन्द्रजिदित्येव परिख्यातो भविष्यति। रावण, तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी, आज से
यह संसार में इंद्रजित के नाम से विख्यात होगा। बलवान दुर्जयश्चैव भविष्यत्येव राक्षसः यम समाश्रित्य ते राजन् स्थापिता त्रिदशावसि। राजन, यह राक्षस बड़ा बलवान और दुर्जय होगा, जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया हो। तन्मुच्यतां महाबाहो महेन्द्र पाक शासनः किं चास्य मोक्षणार्थाय प्रयच्छन्तु दिवौकसः। महाबाहो, अब तुम पाक शासन इंद्र को छोड़ दो और बताओ, इन्हें छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दें। अथा ब्रवीन् महातेजा इंद्रजित् समितिञ्जयः अमरत्वमहं देवो वृणे यद्येषमुच्यते। तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने स्वयं ही कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले में अमरत्व लेना चाहता हूँ। ततो ब्रवीन् महातेजा मेघनादं प्रजापतिः नास्ति सर्वामरत्वं हि कस्यचित् प्राणिनो भुवि पक्षिणश्चतुष्पदो वा पक्षिणश्चतुष्पदो वा भूतानां वा महौजसाम्। यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षियों, चौपायों तथा महातेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। श्रुत्वा पितामहेनोक्तम् इंद्रजित् प्रभुना व्ययम् अथा ब्रवीत् स तत्रस्थं मेघनादो महाबलः। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर इंद्र विजयी महाबली मेघनाद ने वहां खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा, श्रूयताम या भवेत् सिद्धि सतक्रतु विमोक्षणे ममेष्टम नित्यसो हव्यैर् मंत्रैः सम्पूज्य पावकम् संग्राम अवतर्तुं च शत्रुनिर्जयकाङ्क्षिणः अश्वयुक्तो रथो मह्यम् अनुतिष्ठेत् तु विभावसो तत्स्थस्यामरता स्यान्मे समय निश्चितो वरः। भगवान, यदि सर्वथा अमरत्व प्राप्त होना असंभव है, तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभीष्ट है, उसे सुनिए। मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूं और मंत्र युक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूं, उस समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे जो घोड़ों से जुता जुताया तैयार हो, और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार ना सके। यही मेरा निश्चित वर है, यही मेरा निश्चित वर है। तस्मिन् यद्य संप्राप्त तस्मिन् वद्य समाप्ते च तस्मिन् यद्य समाप्ते च जप्यहो मे विभावसौ युध्येयं देव संग्रामे।
तदा मे स्याद् विनाशनम। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं समरांगण में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। सर्वो हि तपसा देवो वृणोत्यमरतां पुमान्, विक्रमेण मया त्वेतत् अमरत्वं प्रवर्तितम्। देव, सब लोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमरत्व का वर्ण किया है। एवमस्त्विति तं चाह वाक्यं देवः पितामहः, मुक्तश्चेन्द्रजिता शक्रो गताश्च त्रिदिवं सुराः। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। इसके बाद इंद्रजित ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवताओं ने साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गई। एतस्मिन्नन्तरे राम दीनो भ्रष्टामरद्युतिः, इंद्रश्चिन्तापरीतात्मा ध्यान तत्परतां गतः। श्री राम, उस समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया। वे दुखी हो चिंता में डूबकर अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। तम तो दृष्ट्वा तथा भूतम प्राह देवः पितामहः, सतक्रतो किमु पुरा करोति स्म सुदुष्कृतम्। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा, सतक्रतो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है, तो बताओ पूर्व काल में तुमने बड़ा बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था। अमरेन्द्र मया बुद्ध्या प्रजा सृष्टास्तथा प्रभो, एक वर्णा समाभाषा एक रूपाश्च सर्वसः। प्रभो, देवराज, पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था, उन सब की अंग कांति भाषा रूप और अवस्था सभी बातें एक जैसी थी। तासाम नास्ति विशेषो हि दर्शने लक्षणे पिवा, ततो हमेकाग्रमनाः ता प्रजा समचिन्तयम्। उनके रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैं एकाग्र चित्त होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। सोहम तासाम विशेषार्थम स्त्रियमेकाम विनिर्ममे, यत् यद यत् प्रजानां प्रत्यंगम विशिष्टम तदुद्धृतम। विचार के पश्चात उन सब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। ततो मया रूप गुणैरहल्या स्त्री विनिर्मिता, हलम नामेह वैरूप्यम हल्यम तत्प्रभवम भवेत्, यस्या न विद्यते हल्यम तेना हल्येति विश्रुता, अहल्येत्येव च मया तस्या नाम प्रकीर्तितम्। उन अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था, उसका नाम हुआ अहल्या। इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को। उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है, उसका नाम हल्य है। जिस नारी में हल्य निंदनीय रूप न हो, वह अहल्या कहलाती है। इसीलिए वह नवनिर्मित नारी अहल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने ही उसका नाम अहल्या रखा था।
निर्मितायां च देवेन्द्र तस्यां नार्यां सुरर्षभम् भविष्यतीति कस्यैषा मम चिंता ततो भवत्। देवेंद्र, सुरश्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया तब मैंने तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। त्वं तु शक्र तदा नारी जानीषे मनसा प्रभो स्थानाधिकतया पत्नी ममैषेति पुरंदर। प्रभो पुरंदर, देवेंद्र, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरे अनुमति के बिना ही मन यह समझने लगे थे कि यह मेरी ही पत्नी होगी। सा मया न्यासभूता तु गौतमस्य महात्मनः न्यस्ता बहूनि वर्षाणि तेन निर्यातिता चह। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वह बहुत वर्षों तक यहाँ रही, फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थैर्यं महामुने ज्ञात्वा तपसि सिद्धिं च पत्न्यर्थं स्पर्शिता तदा। महामुनि गौतम के उस महान स्थैर्य अर्थात इंद्रिय संयम तथा तपस्या विषयक सिद्धि को जानकर मैंने वह कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में दे दी। सतया सह धर्मात्मा रमते स्म महामुनिः आसन् निराशा देवास्तु गौतमे दत्तया तया। धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जब अहल्या गौतम को दे दी गई तब देवता निराश हो गई। त्वं क्रुद्धस्त्विह कामात्मा गत्वा तस्याश्रमं मुने दृष्टवांश्च तदा तां स्त्रीं दीप्तामग्निशिखामिव। तुम्हारे तो क्रोध की सीमा न रही, तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित होने वाले उस दिव्य सुंदरी को देखा। सा त्वया दर्शिता शक्र कामार्तेन समन्युना दृष्टस्त्वं सतदा तेन आश्रमे परमर्षिणा। इंद्र, तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। ततः क्रुद्धेन तेनासि सप्ताह परम तेजसा गतोसि येन देवेंद्र दशा भाग विपर्ययम्। देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तुम्हें साप दे दिया। उसी साप के कारण तुमको इस विपरीत दशा में आना पड़ा, शत्रु का बंदी बनना पड़ा है। यस्मान में धर्षिता पत्नी त्वया वासव निर्भया तस्मात् त्वं समरे शक्र शत्रुहस्तं गमिष्यसि। उन्होंने साप देते हुए कहा, वासव शक्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। अयम तु भावो दुर्बुद्धे यस्त्वयेह प्रवर्तितः मानुषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशयः। दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोष से मनुष्य लोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा जिसका तुमने स्वयं यहाँ सूत्रपात किया, इसमें संशय नहीं है। तत्रार्धं तस्य यः कर्ता
त्वय्यर्धं निपतिष्यति न च ते स्थावरं स्थानम भविष्यति न संशयः। जो जार भाव से पापाचार करेगा उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। निस्संदेह तुम्हारा यह स्थान स्थिर नहीं होगा। यश्च यश्च सुरेंद्रः स्यात् ध्रुवः स न भविष्यति एष शापो मया मुक्तो इत्यसौ त्वां तदा ब्रवीत्। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा वह वहां स्थिर नहीं रहेगा। यह शाप मैंने इंद्र मात्र के लिए दे दिया है। यह बात मुनि ने तुमसे कही थी। ताम तु भार्यां सुनिर्भर्त्स्य सोब्रवीत् सुमहातपाः दुर्विनीते विनिध्वंस ममाश्रम समीपतः रूप यौवन संपन्ना यस्मात् त्वमनवस्थिता तस्मात् रूपवती लोके न त्वमेका भविष्यति। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रह और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है, इसलिए अब लोक में तू अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी, बहुत सी रूपवती स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगी। रूपम च ते प्रजा सर्वा गमिष्यन्ति न संशयः यत्तदेकं समाश्रित्य विभ्रमोऽयमुपस्थितः। जिस एक रूप सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में वह काम विकार उत्पन्न हुआ था, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेंगी, इसमें संशय नहीं है। तदा प्रभृति भूयिष्ठम प्रजारूप समन्विता सातम प्रसादयामास महर्षि गौतमं तदा अज्ञानाद्धर्षिता विप्र त्वदरूपेण दिवौकसा न कामकाराद् विप्रर्षे प्रसादम कर्तुमर्हसि। तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और कहा, विप्रवर, ब्रह्मर्षि, देवराज ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है, मैं उसे पहचान न सकी, अतः अनुजान में मुझसे यह अपराध हुआ है, स्वेच्छाचारवश नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहल्यया त्वेव मुक्तः प्रत्युवाच स गौतमः उत्पत्स्यति महातेजा इक्ष्वाकूणां महारथः रामो नाम सुतो लोके वनं चाप्युपयास्यति ब्राह्मणार्थे महाबाहुर्विष्णुर्मानुष विग्रहः तं द्रक्ष्यसि तदा भद्रे ततः पूता भविष्यसि सहि पावयितुं शक्तस्त्वया यद्दुष्कृतं कृतम्। अहल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया, भद्रे, इक्ष्वाकु वंश में एक महातेजस्वी महारथी वीर का अवतार होगा जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होंगे। महाबाहु, श्री राम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे ब्राह्मण विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे।
जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें ही पवित्र तुम उससे वे ही तुम्हें पवित्र कर सकते हैं। तस्यातिथ्यम च कृत्वा वै मत्समीपं गमिष्यसि वत्स्यसि त्वां वत्स्यसि त्वं मया सार्धं तदा ही वरवरिणी उनका आतिथ्य सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ रहने लगोगी। एवमुक्त्वा तु विप्रऋषिः आजगाम स्वमाश्रमं तपश्चचार सुमहत् सा पत्नी ब्रह्मवादिनः। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और उन ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी वह अहल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी। सापोत्सर्गाधितस्येदं मुने सर्वमुपस्थितं तत्स्मरत्वं महाबाहो दुष्कृतं यत्त्वया कृतं। महाबाहो, उन ब्रह्मर्षि गौतम के साप देने से ही तुम पर यह सारा संकट उपस्थित हुआ है। अतः तुमने जो पाप किया था उसको याद करो। तेन त्वं ग्रहणं शत्रो या तो नान्येन वासव शीघ्रं वै यज यज्ञं त्वं वैष्णवं सुसमाहितः। वासव, उस साप के कारण ही तुम शत्रु की कैद में पड़े हो, दूसरे किसी कारण से नहीं। अतः अब एकाग्र चित्त हो, शीघ्र ही वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करो। पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसे त्रिदिवं ततः पुत्रश्च तव देवेन्द्र न विनष्टो महारणे नीतः सन्निहितश्चैव आर्यकेन महोदधौ। देवेंद्र, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महासमर में मारा नहीं गया है, उसका नाम पुलोमा उसे महासागर में ले गया है। इस समय वह उसी के पास है। एतच्छ्रुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिष्ट्वा च वैष्णवं पुनस्त्रिदिवमाक्रामम् पुनस्त्रिदिवमाक्राम पुनस्त्रिदिवमाक्रामत् अन्वसा सच्च देवरा पुनस्त्रिदिवमाक्रामत् अन्वसा सच्च देवराज। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह यज्ञ पूरा करके देवराज स्वर्ग लोक में गए और वहां देवराज्य का विशासन करने लगे। एतदिन्द्रजितो नाम बलम यत्कीर्तितं मया निर्जितस्तेन देवेन्द्रः प्राणिनोन्ये तु किं पुनः। रघुनंदन, यह है इंद्र विजयी मेघनाद का बल जिसका मैंने आपसे वर्णन किया। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, फिर दूसरे प्राणियों की तो विषात ही क्या थी। आश्चर्यमिति रामश्च लक्ष्मणश्चाब्रवीत् तदा अगस्त्य वचनं श्रुत्वा वानरा राक्षसास्तदा। अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है। साथ ही वानरों और राक्षसों को भी इस बात से बड़ा विस्मय हुआ। विभीषणस्तु रामस्य पार्श्वस्थो वाक्यमब्रवीत् आश्चर्य स्मारितोऽस्मद्य आश्चर्य स्मारितोऽस्म्यद्य यत्तदृष्टं पुरातनम्।
उस समय श्री राम के बगल में बैठे हुए विभीषण ने कहा, मैंने पूर्व काल में जो आश्चर्य की बातें देखी थी उनका आज महर्षि ने स्मरण दिला दिया। अगस्त्यम त्वब्रवीद रामः सत्यमे तच्छ्रुतं च मे, एवं राम समुद्भूतो रावणो लोककंटकः, सपुत्रो येन संग्रामे जितः शक्रः सुरेश्वरः। तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से कहा, आपकी बात सत्य है, मैंने भी विभीषण के मुख से यह बात सुनी थी। फिर अगस्त्य जी बोले, श्री राम, इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कंटक रूप था, जिसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया था। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तर कांडे त्रिंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।